हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अमावस्या की व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए, एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए और अमावस्या का व्रत करना चाहिए। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। आइए अब हम अमावस्या की व्रत कथाएं सुनते हैं। बोलिए अमावस्या के देवता की जय, बोलिए पितृ देवता की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा की बेटी और एक ब्राह्मण की बेटी दोनों आपस में पक्की सहेलियां थीं। दोनों सहेलियां साथ साथ खेलती, साथ साथ ही पढ़ने जाती थी। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीत रहा था। इस तरह समय व्यतीत हुआ। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो इसे संयोग ही कहें कि दोनों का विवाह भी एक ही दिन एक ही गांव में हो गया। ब्राह्मण की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसे ससुराल भी धर्म कर्म करने वाला ही मिला। ब्राह्मण की बेटी के ससुराल वाले सभी प्रकार के धर्म कर्मों का पालन करते थे, सभी तरह के व्रत उपवास करते थे। ब्राह्मण की बेटी को उसकी सास ने ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट पूजन करना, सावित्री व्रत रखना और अमावस्या के देवता और पितरों की पूजा करने का नियम झिलवा दिया। तो ब्राह्मण की बेटी पूरे नियम और सच्ची लगन से अमावस्या का व्रत करने लगी, वट सावित्री पूजन करने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। ब्राह्मण की बेटी को विवाह के 5 साल के भीतर ही उसे 4 पुत्र हुए। उधर राजा की बेटी को कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण की बेटी अपने चारों पुत्रों को लेकर अपनी राजकुमारी सहेली से मिलने उनके राजमहल में पहुंच गई। राजकुमारी ने जब अपनी ब्राह्मण सहेली को उसके 4 बच्चों के साथ देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने उनका खूब आदर सत्कार किया और उसने अपनी ब्राह्मण सहेली के बच्चों को खूब महंगे महंगे उपहार, कपड़े, मिठाइयाँ दी। ब्राह्मणी और उसके बच्चे खुशी खुशी शाम को अपने घर आ गए। उनके जाने के बाद महल में राजकुमारी की सास, जेठानी और नंदों ने उसे ताना दिया, अरे तेरी और तेरी सहेली की शादी एक ही दिन हुई थी, फिर भी उसे 4 पुत्र हुए और तुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। तू बड़ी दुर्भाग्यशाली है। उस दिन राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। वह मनी मन अपनी सहेली और उसके बच्चों के प्रति ईर्ष्या रखने लगी। तब एक दिन राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चों को मारने का उपाय बनाया। राजकुमारी ने एक नौकर को भेजकर अपनी सहेली के बच्चों को महल में खाने पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया। बच्चे खाना खाकर घर चले गए, लेकिन भोजन में मिला जहर भगवान की कृपा से अमृत बन गया। उस दिन राजकुमारी पूरे समय अपनी सहेली के बच्चों के मरने की खबर आने का इंतजार करती रही, लेकिन कोई खबर नहीं आई। तब राजकुमारी सोच में पड़ गई कि इतना जहर अगर किसी बड़े को खिला देती तो वह भी तुरंत मर जाता, लेकिन इन छोटे छोटे 4 बच्चों का तो बाल भी बाका नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चों के लिए सुंदर सुंदर बेशकीमती कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ भिजवाई, जिनमें जहरीले कीड़े रख दिए, लेकिन वे भी भगवान की कृपा से गायब हो गए। फिर राजकुमारी ने दासी भेजकर मालूम किया, जाओ मेरी सहेली के घर देख कर के आओ कि उसके बच्चे खुश हैं या नहीं। दासी देख कर के आ गई और आते ही बोली कि महारानी जी, आपकी सहेली के बच्चों को आपके भिजवाए हुए सभी तोहफे बहुत पसंद आए। फिर से राजकुमारी सोच में पड़ गई कि जरूर मेरी सहेली को कोई जादू टोना करना आता है। 2 बार मैंने बच्चे मारने चाहे, लेकिन दोनों ही बार उसके बच्चे बच गए। अब की बार राजकुमारी ने महल के जल्लादों को हुक्म दिया कि मेरी सहेली के बच्चों को रथ में घुमाने का बहाना बनाकर घर से ले जाओ और उन्हें नदी में फेंक दो, परंतु इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगनी चाहिए। तब जल्लादों ने ऐसा ही किया। जल्लादों ने
ब्राह्मण सहेली के बच्चों को रथ में घुमाने के बहाने रथ में बैठा लिया और बच्चों को पूरे नगर में घुमाते रहे। जब सबका ध्यान बट गया तो वे उसके बच्चों को नदी में फेंक कर के महल में वापस आ गए। उस नदी के पास बरगद का एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसकी जड़ें तालाब में अंदर तक फैली हुई थी। उस दिन ब्राह्मणी के अमावस्या का व्रत था। वह वटवृक्ष की पूजा कर रही थी। उसने पूजा करते समय अपने पति, बच्चों और परिवार की खुशहाली की कामना भगवान से मांगी। जैसे ही बच्चों को नदी में गिराया गया और वे डूबने लगे, उसी समय भगवान ने वटवृक्ष की जड़ों को आदेश दिया कि बच्चों की रक्षा करो। तभी बरगद के पेड़ की जड़ों ने अपना विकराल रूप बना लिया और नदी में गिरे हुए बच्चों को चारों ओर से घेरकर उन्हें तालाब से बाहर सुरक्षित निकाल दिया। इस तरह बच्चे नदी में डूबने से तो बचे ही, साथ ही वे नदी में गिरने से ज्यादा ताकतवर, सुंदर और गौर वर्ण के हो गए। उनकी सुंदरता और ताकत का पूरे गांव भर में ढिंढोरा फैल गया। जब यह खबर महल में राजकुमारी को पता चली तो वह हैरान और परेशान हो गई। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। तब वह खुद अपनी सहेली के घर पहुंच गई और उसके चरण पकड़कर उससे गलती की क्षमा मांगने लगी और बोली कि हे सहेली, तुम चाहो तो राजा से कहकर मुझे फांसी चढ़वा सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को 3-3 बार मारने की कोशिश करी। मैंने ही तुम्हारे बच्चों को नदी में फेंकने का आदेश दिया था। मैंने ही तुम्हारे बच्चों को भोजन में जहर मिलाकर खिलाया था और खिलौने, कपड़े और मिठाइयों में भी मैंने जहरीले कीड़े डालकर भिजवाए थे। लेकिन 3-3 बार मैंने तुम्हारे बच्चों को मारना चाहा, लेकिन हर बार तुम्हारे बच्चे बच गए। हे सखी, तुम कौन से देवी देवता का पूजन और व्रत करती हो जिससे तुम्हारे बच्चे हर बार सुरक्षित बच गए और जिनकी तो भगवान भी रक्षा कर रहे हैं? जब राजकुमारी की बातों को ब्राह्मणी ने सुना तो वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई, क्योंकि वह बड़ी ही समझदार और धैर्य वाली थी। उसने अपनी राजकुमारी सहेली से कहा कि हे सखी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम भी एक नारी हो। बिना बच्चों के एक नारी को क्या पीड़ा होती है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। हे सखी, अमावस्या का व्रत करती हूँ, वट सावित्री व्रत रखती हूँ और बरगद के पेड़ की पूजा करती हूँ। बरगद का पेड़ ही मेरे पति और बच्चों की रक्षा करते हैं। हे सखी, तुम भी अमावस्या का विधि विधान से व्रत करो और बरगद के पेड़ की पूजा करो। तुम्हें भी माँ बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। तो राजकुमारी ने ब्राह्मणी के कथना अनुसार ही वट सावित्री व्रत रखा और बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करी और खूब दान पुण्य किए। जिसके 3 महीने के बाद ही राजकुमारी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजकुमारी की सास, जेठानी और ननद को पता चला तो उन्होंने इससे इसका कारण पूछा, तो राजकुमारी ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, बरगद के पेड़ की पूजा करके दान पुण्य करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य, सुख समृद्धि बढ़ती है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारों के शीघ्र विवाह होते हैं। परिवार में खुशहाली बढ़ती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे ईश्वर, जैसा सुख आपने राजकुमारी को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, सबको सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। अमावस्या की एक दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। तब एक बार सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू बोली, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है। मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया है। सास बोली कि बहू, यह 3 पनौती अमावस्या क्या होती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तो बहू बोली, सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है, दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी कामना से 3 पनौती अमावस्या का व्रत किया जाता है, अमावस्या के देवता उस मनुष्य की वही इच्छा पूरी करते हैं।
अगर इस व्रत का संकल्प लेते हैं तो बीच में व्रत नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर बीच में व्रत छोड़ा जाता है तो इसका बहुत पाप लगता है। सास और बहू में झगड़ा हो जाता है। तब बुढ़िया माई बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे अब व्रत नहीं होता, लेकिन तुम इस व्रत को अवश्य करो, और जब भी तुम इस व्रत को करो तो 3 पनौती अमावस्या की कथा तुम मुझे सुना देना। मैं तुम्हारी अमावस्या की कथा जरूर सुनूंगी। इस तरह बहू ने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। तब बहू ने पहले साल चने की दाल के बने हुए व्यंजन खाने का प्रण लिया। उस दिन गलती से पड़ोसन के कहने में आकर बहू ने गेहूं के आटे की रोटियां खा ली, जिससे अमावस्या माता रुष्ट हो गई और उसे शाप दिया, जिससे उस दिन सास और बहू में खूब लड़ाई हो गई। सभी गांव वाले और पड़ोसी हैरान हो गए कि यह दोनों सासू बहू तो हमेशा माँ बेटी की तरह रहती थी, आज इन दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सास बहू से बोली कि अरे करमजली, जब से तू इस घर में आई है मेरे तो घर की लक्ष्मी ही चली गई है। तेरे पग फेरे मेरे घर के लिए अशुभ हैं। तेरे घर में आने से अन्न देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं और मेरा बेटा परदेश कमाने चला गया। जब से तू मेरे घर में आई है लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई है। जब सास बहू के ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगा रही थी तो बहू को बहुत दुख हुआ। तब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ और अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही इस घर में वापस आऊंगी, और जब तक मुझे लक्ष्मी जी नहीं मिलेगी मैं घर वापस नहीं आऊंगी। परंतु सासू माँ, जरा ये तो बताइए कि मुझे लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी। तब बुढ़िया माई बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुद्र में नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ और अब मैं घर तभी लौटूंगी जब मुझे लक्ष्मी जी मिल जाएगी। इस तरह बहू घर छोड़कर चली गई। चलते चलते बहुत दूर जंगल में निकल गई। तब रास्ते में उसे एक गाय मिली। बहू को देखकर गाय माता बहू से बोली कि अरे बेटी, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तब बहू बोली कि हे गाय माता, मैं तो करम जली हूँ, मेरी वजह से मेरी सास दुखी है। मेरी सास मुझसे कह रही है कि मेरी वजह से घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई है, अन्न देवता उनसे नाराज हो गए हैं, मेरे पग फेरे उनके घर के लिए अशुभ हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर चली आई और अब मैं लक्ष्मी जी को ढूंढने निकली हूँ, और जब तक मुझे लक्ष्मी जी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। तब गाय माता बहू से बोली कि बेटी, अगर तुझे लक्ष्मी जी मिल जाए तो क्या तू मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेगी। तो बहू बोली कि अगर मुझे लक्ष्मी जी मिल गई तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। एक क्या, तुम जितनी बातें पूछने को कहोगी मैं सारी बातें भगवान से पूछ लूंगी। तब गाय माता बोली कि बेटी, मेरे बच्चे होते ही नहीं, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मुझे यह सजा मिली है। तब बहू बोली कि हे गाय माता, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू वहां से आगे चल दी। चलते चलते वह बहुत दूर जंगल में निकल आई। तब उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में चक्की का पाट बंधा हुआ था। तब घोड़ी ने बहू से कहा कि अरे बहन, तुम कहाँ से आई हो और आगे कहाँ जा रही हो। तब बहू ने घोड़ी को भी वही बात कही जो गाय से कही थी। तब घोड़ी ने कहा कि अरे बहन, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी। बहू, तुम भगवान से पूछना कि जब मैं पैदा हुआ तभी से मेरे गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है, मैं इसकी वजह से न तो बैठ सकती हूँ, न चल सकती हूँ और न ही चारा खा सकती हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मेरे गले में यह चक्की का पाट बंधा हुआ है। बहू ने घोड़ी से कहा कि अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा था। वह चल फिर भी नहीं सकता था। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, तू मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछना। बहू ने उसे भी आश्वासन दिया। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला। थोड़ी देर के लिए बहू आम के पेड़ की छाया में बैठ गई। जब आम के पेड़ ने देखा कि उसके पेड़ की छाया में कोई स्त्री बैठी है तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके पेड़ की छाया में कोई भी नहीं बैठता था और न ही कोई उसके पेड़ के आम खाता था।
क्योंकि उसके पेड़ के आम बड़े ही कड़वे और जहरीले होते थे। तब आम के पेड़ ने बहू से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और आगे कहाँ जा रही हो। तब बहू ने आम के पेड़ को भी पूरी बात बताई। तब आम के पेड़ ने बहू से कहा कि बेटी अगर तुम्हें माता लक्ष्मी मिल जाए तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी। माता लक्ष्मी से पूछना कि कोई भी मेरे आम के पेड़ में से आम नहीं खाता, क्योंकि मेरे आम के पेड़ बड़े ही कड़वे और कसेले हैं। अगर कोई खाता है तो थू थू करके थूक कर चला जाता है और मुझे बहुत गालियां देता है। तो माता लक्ष्मी से पूछना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तब बहू ने आम के पेड़ से कहा कि हे वृक्ष देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूंगी। इस तरह बहू वहां से भी आगे चल दी। चलते चलते शाम हो गई, घना जंगल आ गया। तब वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी उस पीपल के पेड़ में से एक आवाज आई। पीपल के पेड़ ने बहू से पूछा कि बहू तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और आगे कहाँ जा रही हो। तब बहू ने पीपल के पेड़ को भी पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि हे पीपल देवता, मैं माता लक्ष्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि मैं करम जली हूँ। मेरी वजह से घर की शांति चली गई है। माता लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट होकर चली गई। अन्न देवता हमसे नाराज हो गए। इसीलिए मैं माता लक्ष्मी से मिलने जा रही हूँ। जब तक माता लक्ष्मी मुझे नहीं मिल जाएगी मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। मैं माता लक्ष्मी को साथ लेकर ही घर जाऊंगी। तब पीपल के पेड़ में से पुनः आवाज आई कि बेटी कहीं भगवान भी मिलते हैं। तब बहू ने पीपल देवता से कहा कि हे पीपल देवता, मेरी सास कह रही थी कि भगवान बीच समुद्र में शेषनाग की शैया पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। मैं माता लक्ष्मी जी को घर लेकर ही जाऊंगी। तब पीपल देवता बोले कि बेटी आगे तो घना जंगल है, जंगली पशु तुझे खा जाएंगे। तब बहू पीपल देवता से बोली कि हे पीपल देवता, मेरी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद ही समुद्र आएगा, इसलिए मैं आगे जरूर जाऊंगी, चाहे तो मुझे जंगली जानवर क्यों नहीं खा जाएं। इस तरह बहू वहां से आगे चल दी। चलते चलते वह बहुत थक गई। भूखी प्यासी अचानक वह एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर गई और बेहोश हो गई। ऊपर बैकुंठ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु यह सब कुछ देख रहे थे। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, मृत्युलोक में एक भक्त आपके पास मिलने के लिए इतनी दूर तक जंगल में आ गई है, अतः आपको उसके दुख का निवारण करना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्युलोक में इसके जैसे मेरे बहुत भक्त हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करती रहूंगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, यह एक अबला नारी है, अपने घर परिवार से दूर इस घने जंगल में भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है। अगर इसे कोई जंगली पशु खा गया तो इसकी मृत्यु का पाप आपके ही सिर लगेगा। ऐसा सुनते ही माता लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश बनाया और वहां पहुंच गई जहां बहू बेहोश पड़ी थी। माता लक्ष्मी ने उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया, जिससे बहू को होश आ गया। तब वृद्ध ब्राह्मणी वेश में माता लक्ष्मी ने बहू से पूछा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तब बहू ने वृद्ध ब्राह्मणी वेश में माता लक्ष्मी को पूरी सच्चाई बता दी। तब वृद्ध ब्राह्मणी वेश में माता लक्ष्मी बहू से बोली कि बेटी, क्या ढूंढने से भगवान मिलते हैं? तुम उन्हें कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं? तब बहू बोली कि मैं भगवान को जरूर पहचान लूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि भगवान विष्णु बीच समुद्र में शेषनाग की सैया पर सोते रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती रहती है। ऐसा सुनते ही माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी माता लक्ष्मी ने बहू को साक्षात दर्शन दिए। साथ ही अमावस्या माता भी वहां प्रकट हो गई। तब बहू साक्षात माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को देखकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम मांगने लगी। तब अमावस्या माता बहू से बोली कि बेटी, तूने मेरा व्रत खंडित किया, जिसकी तुझे यह सजा मिली, परंतु अब तुम्हें माता लक्ष्मी ने जब साक्षात दर्शन देकर तुझे माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और तेरी सास तुझे सोने के झूले में झूला झूलती हुई मिलेगी
और तेरा पति भी बहुत सारा धन कमाकर वापस लौट आएगा और तुझे 4 सुंदर पुत्र पैदा होंगे। तब बहू ने रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का निवारण पूछा। तब माता लक्ष्मी बोली कि यह गाय पूर्व जन्म में एक गुजरी थी। इसने कभी अपने पोतों को पीने के लिए दूध नहीं दिया, इसीलिए वह गुजरी इस जन्म में बांझ गाय बनी है। बहू, तुम उस गाय माता के मेरी चरण धूलि लगा देना, जिससे वह भी गर्भवती हो जाएगी और उसे भी बच्चा पैदा हो जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने घोड़ी के पूर्व जन्म के बारे में बताया कि यह घोड़ी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसके घर में आटा पीसने की चक्की थी, लेकिन इसने कभी किसी को अपनी चक्की पर आटा नहीं पीसने दिया, इसीलिए इस जन्म में यह घोड़ी बनी और इसके गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है। बेटी, तुम उसके गले के चक्की के पाट को खोल देना, उसके दुख का भी निवारण हो जाएगा। उसके बाद बहू ने बुजुर्ग व्यक्ति के दुख का निवारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि वह वृद्ध दंपति पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, परंतु ब्राह्मण होने के बाद भी इसने कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन नहीं किया, नहीं कभी भजन गाए और नहीं कभी किसी मंत्र का जाप करा। बहू, तुम उसके कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुना देना, जिससे उस बुजुर्ग के भी सारे दुख मिट जाएंगे। उसके बाद बहू ने आम के पेड़ के दोष का निवारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने आम के पेड़ के बारे में कहा कि यह भी अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है। बेटी, तुम उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़कर खा लेना, उसके सभी आम अमृत के समान मीठे हो जाएंगे। इस तरह बहू ने सभी दुखियारों के दुखों का निवारण पूछ लिया। माता लक्ष्मी और अमावस्या माता ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गई। तब बहू माता लक्ष्मी और अमावस्या माता की चरण धूलि लेकर प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर चल दी। उसके बाद बहू ने रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल अमर रहे, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भरा रहे और तुम्हें दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति हो। बहू ने सबसे आशीर्वाद ले लिया। जब अंत में गाय माता ने बहू को आशीर्वाद दिया तो बहू ने पल्लू में गांठ बांध ली। जब वह घर आई तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे 2 कमरों के मकान की जगह सुंदर मकान खड़ा था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे और उसकी सासू माँ सोने के झूले में झूला झूल रही थी। बहू ने सासू के पैर छुए। सास ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद लक्ष्मी जी आपके घर वापस आ गई। आप सच कहती थी, मैं ही करम जली हूँ। अब आप आराम से इस घर में रहिए। मैं ही मरने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो लक्ष्मी जी पुनः चली जाएगी, अन्य देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर बहू जाने लगी तो सास ने बहू को रोक लिया और बोली कि बहू, यह सब कुछ तो तेरे 3 पनौती अमावस्या व्रत के पुण्य प्रताप से हुआ है। तेरे साथ ही यह सब कुछ है, तेरे साथ ही यह सब रहेंगे। तब सास और बहू खुशी खुशी माँ बेटी की तरह रहने लगी। कुछ दिनों के बाद ही बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर के लौट आया। जब उसने घर में ठाट बाट देखे तो उसने अपनी माँ और पत्नी से पूछा कि तुम दोनों कोई गलत काम तो नहीं करने लग गई हो, तुम कोई चोरी चकारी तो नहीं करती हो, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तब माँ ने अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, तेरी पत्नी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती है, यह सब कुछ उसी व्रत के प्रताप से हमें प्राप्त हुआ है। तब बेटा अपनी माँ और पत्नी से बोला कि अब से मैं भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करूँगा। इस तरह अब बुढ़िया का बेटा भी अपनी पत्नी के साथ 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगा। उसके साल भर बाद ही बुढ़िया की बहू को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। हे अमावस्या माता, जैसा सुख आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनते हैं।
एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भुजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के 4-5 साल में ही उसे 3 पुत्र पैदा हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी हो गए और सुखी जीवन बिताने लगे। ननद जब भी अपने 3 पुत्रों को लेकर वार त्योहार तीज आदि पर्वों पर मायके में आती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि अरे दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी। तेरा आंगन तो आज भी सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी और तब भी उसे 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भावज बहुत दुखी हो गई। उसे अपने ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी। उसने मन में अपने ननद के 3 बच्चों को मारने का उपाय बनाने लगी कि मैं अपने ननद के 3 बच्चों को मार दूंगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, तीज का त्योहार था। ननद अपने बच्चों के साथ तीज पर मायके में खाना खाने नहीं आ पाई। भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने घेवर आदि भिजवाए। उसमें उसने सांप बिच्छू भर कर भेज दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे और घेवर खाएंगे तो सांप बिच्छू उन्हें डस लेंगे और वे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, ननद बाईसा और बच्चे तीज पर घर नहीं आ सके तो आप ये खिलौने और घेवर उनके ससुराल में पहुंचा दीजिए। पति ने खिलौने और घेवर अपनी बहन के घर पहुंचवा दिए। मामा मामी के घर से खिलौने और घेवर बच्चों ने देखे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मामा मामी ने हमारे लिए घेवर और खिलौने भेजे हैं। लेकिन अमावस्या माता ने उन खिलौने और घेवर में से सांप बिच्छू गायब करवा दिए। बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हुए। सभी बच्चों ने घेवर खाए और खिलौने से खेलने लगे। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10-15 दिन बाद भावज ने अपने ननद के बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भिजवाए और उनमें सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें खा जाएंगे और वे तीनों मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों के लिए कपड़े दे आया। बच्चे मामा से नए नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नए नए कपड़े पहने। इस बार भी अमावस्या माता ने सभी सांप बिच्छू कपड़ों में से गायब कर दिए। दूसरे दिन भावज फिर से सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भावज सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चले गए। शायद सांप बिच्छू रास्ते में ही निकल जाते होंगे, घर तक पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। इस बार तो ननद के बच्चे लड्डू खाकर जरूर मर जाएंगे, वह मनी मन सोचने लगी। फिर उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए घी के लड्डू भिजवाए, लेकिन अमावस्या माता ने लड्डुओं को अमृत के समान मीठे कर दिए और जहर गायब कर दिया, क्योंकि उसकी माँ हर महीने 3 बनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती और अमावस्या माता उनके बच्चों को बचा रही थी। बच्चों ने मामा के लाए हुए लड्डुओं को खाया, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। दूसरे दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई और मनी मन सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भावज के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा। दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाईसा और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप आज शाम को आते हुए उन्हें घर ले आना। पति ने कहा कि ठीक है। उस दिन शाम को भाई अपने बहन के घर गया और बहन और उसके बच्चों को घर ले आया। ननद और बच्चों को देखकर भावज बनावटी हंसी बनाकर बोली कि बाईसा, मुझे तो आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। इस तरह रात्रि में सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन सुबह भावज ने एक अन्य उपाय बनाया।
भावज ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा आप आराम करो, मैं बच्चों को तालाब पर घुमा कर लाती हूँ। तो ननद ने कहा ठीक है भाभी, चले जाओ। तब भावज ननद के तीनों पुत्रों को तालाब पर लेकर गई और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया और वह खुद घर आ गई। ननद ने भाभी से पूछा कि भाभी बच्चे कहाँ हैं? तो भावज ने कहा कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर वहां तालाब के पास बड़ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भावज अचंभित रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इसके बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी कोई देवता है जो इसके बच्चों को बचा रहे हैं। तब भावज ने अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और उसे पूरी बात बताई और कहा कि मैंने आपके बच्चों को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ही आपके बच्चे बच गए। हे ननद बाईसा, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं होता? तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में कहा और कहा कि भाभी आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भावज ने व्रत की पूरी विधि जानी। तब भावज ने अपनी ननद से अपनी गलती की माफी मांगी। तब ननद ने भावज को 3 पनौती अमावस्या की पूरी विधि बताई। उसके बाद भावज ने भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके कुछ समय बाद ही भावज को भी गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे महादेव पार्वती जी, हे अमावस्या माता, जैसे आपने ननद का घर खुशियों से भर दिया, उसे दीर्घायु पुत्र प्रदान करे, उसके बच्चों की आपने बार बार रक्षा करी, वैसे सबकी करना, और जैसे बाद में आपने भावज को पुत्र दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।